नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव में। आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ताज़ा सूरत हाल ग्राम पंचायत राज मदारपुर, जिला सारण के मसरख प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी जो इस बार जनता के जन आशीर्वाद से पंचायत का जन प्रतिनिधित्व का अभिलाषा रखते हैं, उनसे हम आपको मुलाकात करा रहे हैं। एक ऐसे ही शख्सियत हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। इस क्षेत्र के लोकप्रिय समाज सेवियों में इनका नाम शुमार है, मंसूर अंसारी जी। जनता आपको देख रही है हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से। पंचायत में आपके आने के बाद जनता से जब हम लोगों ने ओपिनियन लिया तो जनता यहाँ के व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। आप चुनाव के मैदान में कौन सा मुद्दा लेकर के जनता की अदालत में जा रहे हैं? सबसे पहले जो मेरी मुद्दा होगी वो यह होगी कि तमाम 20 वर्षों से जो पंचायत चुनाव यहाँ जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, काम तो कुछ जो भी हुआ है, लेकिन धरातल पर जो है एक आम जनता के लिए जो है एक एम्बुलेंस की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। तो मेरी कोशिश ही नहीं, ये मेरी कार्यशैली होगी। मैं वादा करता हूँ, और वादा इसको न कहिए, इसको एक कर्म के रूप में मैं ले रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद इस बार दिया तो मैं सबसे पहले अगर कोई व्यवस्था करूँगा तो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का काम करूँगा, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के तहत, और साथ ही अगर जनप्रतिनिधि में हुआ तो इन तमाम सुविधाओं को संयुक्त करके इकट्ठा करके और आम जनता को जो है पंचायत से लेकर के और पटना तक फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराने का काम करूँगा, और इसमें माताओं, बहनों, बच्चों, बूढ़ों सबका इसमें सम्मिलित करूंगा। और दूसरी चीज़ है कि ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो आज तक जो है कोई सिस्टम पंचायत में नहीं बना। आम जनता को किस तरह का काम होना चाहिए, वो कौन सा रूप होगा, कौन सा तरीका होगा, इसके लिए मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि आम जनता को परेशानी न उठानी पड़े और उसको ब्लॉक तक, मंडल तक दौड़ना ना पड़े। अगर जाना पड़े तो वो मैं जाऊँगा आम जनता के लिए, और जा कर के जो है मैं तमाम वो सिस्टम बना कर ऐसा इतिहास रचूंगा जो आज तक हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि सामाजिक, अब की बारी मंसूर अंसारी, लोगों ने ऐसा अपना मन बना लिया है। इसका कारण ये है कि मैं जो भी काम करूंगा इस धरातल पर उतारूंगा, ये कागज में सिमट कहीं नहीं रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि जीरो टॉलरेंस की विधि को मैं अपनाऊंगा, और एक सेवा के भाव से समाज में, इस पंचायत में मैं ये दिखाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पंचायत में एक जनप्रतिनिधि हुआ तो कर्मठ हुआ और ये धरातल पर उसको उतारा। इसी बातों के साथ हम इस बार जनता से आशीर्वाद मांगूंगा, और मैं वादा नहीं, मैं काम करूंगा। यही काम करने के सिलसिले में इस बार अगर जनता मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं वो कागज में नहीं, धरातल पर उसको उतारूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात बंद करूँगा। तस्वीर देख रहे हैं मदारपुर पंचायत से। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव काफी महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। अलग अलग पंचायतों का सर्वेक्षण करने के पश्चात मुझे अनुभूति हो रही है कि जनता में काफी जन जागृति आई है। लोग अपने दायित्वों, अधिकारों को लेकर के कहीं ना कहीं काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। मंसूर अंसारी ने एक स्लोगन दिया है कि जनता ने मिजाज बनाया है कि अब की बारी मंसूर अंसारी। मंसूर अंसारी जी, इस पंचायत की बदहाल व्यवस्था के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्योंकि सरकार तो पैसा दे रही है, केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य सरकार की योजना, दोनों योजनाओं का धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, जिससे पब्लिक संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? इसकी सबसे बड़ी कारण अगर मैं बताऊं तो वह जो है अच्छा नियत का न होना, अच्छा कर्तव्य का न होना कहूँगा। दूसरा कारण पूछिएगा तो भ्रष्टाचार को मैं इसमें रखूँगा। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एक अच्छी नीयत के साथ तो इस सेवा में मैं आया ही हूँ, ये नीयत बना करके, और काम करूँगा ही। लेकिन दूसरी चीज़ है कि मैं जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था करूँगा कि भ्रष्टाचार को मैं मिटाऊँगा। सेवा की भावना के मैं आया हूँ पंचायत में, और सेवा करूँगा। मैं नौकरशाही को ख़त्म करने का प्रयास अपने स्तर से करूँगा, और भ्रष्टाचार को मिटाऊँगा, और तमाम जनता को जो भी सरकार से हमको फंड मिलेगा, जो भी काम के लिए पैसा आएगा, उसको हम जनता में लगाऊंगा। और रही बात मेरी, तो मैं जनता मालिक है उसकी सेवा करूंगा, तो मेरी मजदूरी भी उसमें होगी, ये जनता से पूछ करके मैं लूँगा। तो आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तिगत स्ट्रेटजी के बारे में जनता को जरा बतलाएं। जनता जानना चाहती है
कि आप किस तरह का अभियान चला रहे हैं लोगों को संगठित होने के लिए, अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ये जो है मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बातचीत हो रही है ये कि सामाजिक समरसता का मैं जो है एक मिसाल कायम करूँगा, जिसका समाज में घोर अभाव है। और हमें जनता आम वोट दे न दे, जो जनता देगी वोट वो भी हमारी है, जो नहीं देगी वो भी हमारी है। अगर मैं जनप्रतिनिधि बना तो तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर लेकर मैं चलूँगा और उनको मान सम्मान इज्जत के साथ में तमाम लोगों को सामाजिक समरसता के बना करके सबका विकास और सबका सम्मान करने की कोशिश करूँगा। तो कुल मिलाकर मंसूर अंसारी जो प्रत्याशी हैं मुखिया पद पर ग्राम पंचायत राज मदारपुर से, इन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव को कायम करने के लिए अंतिम समय तक हम प्रयासरत रहेंगे, ताकि पंचायत में अमन, शांति, चैन, सुकून बरकरार रहे। और विकास की रोशनी तभी धरातल पर व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित होती है जब पंचायत में अमन, चैन, शांति, सुकून होता है। मंसूर अंसारी जी, चलते चलते चूंकि रमजान का मुबारक महीना भी शुरू हो रहा है, रामनवमी हिंदू भाइयों का बहुत पवित्र त्यौहार है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे मदारपुर के जनता को? देखिए, मेरी शुभकामना होगी आप तमाम मदारपुर की पंचायत की जनता को सामाजिक समरसता बना करके एक दूसरे के जो भी पर्व त्यौहार हैं वो आपसी भाईचारगी के साथ मनाएं। और ये कोई भी भावना, किसी प्रकार की भावना जो है अपने कीने से जो है सीने से निकाल दें और मानवता की भावना अपना करके एक पर्व त्यौहार मनाएं और इस पंचायत को जो कामयाब करें। अंतिम सवाल आपसे, चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर के आपने सवाल खड़ा किया है कि इस पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मदारपुर पंचायत में आपको क्या लगता है कि सरकारी जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार का दीमक लगा है, जरा इसके बारे में बताना चाहेंगे क्या? जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक दीमक की बात है कि भ्रष्टाचार ये हम ही है नहीं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है कि किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। सबसे पहली बात है कि जैसे इंदिरा आवास हुआ, मनरेगा हुआ, इस तरह इसमें जो भी है इसमें आम जनता का पैसा जो है सरकार देती है विकास करने के लिए, नली नाला बनाने के लिए, इंदिरा आवास का आवंटन करती है। तमाम ऐसा फंड है मुख्य फंड में जिसमें जो है बिचौलिए जो है बिचौलिए जो है इसको जो है जनता के सामने नहीं रखते हैं, उसको अपना ले लेते हैं और जनता जो है उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, अधूरी की अधूरी रह जाती है और समाज का विकास नहीं हो पाता है। इन तमाम चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि जनता के लिए, जनता द्वारा बनाए गए शासन को हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं या पंचायत कहते हैं, तो हम कोशिश करूँगा कि धरातल पर इसको उतारूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।